हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि इस YouTube चैनल का नाम पोस्टमार्टम पॉइंट रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट को सिर्फ पढ़ाया नहीं जाएगा बल्कि उसका पोस्टमार्टम भी किया जाएगा। जिस प्रकार मृत्यु का कारण पता लगाने के लिए मृत शरीर का पोस्टमार्टम करते हैं, ठीक उसी तरह से हम कॉन्सेप्ट का पोस्टमार्टम करेंगे। तो आइए हम विज्ञान का पोस्टमार्टम करना प्रारंभ करते हैं। तो जो विज्ञान है वो लैटिन शब्द साइंटिया से लिया गया है, जिसका तात्पर्य होता है पता होना, ज्ञान होना। कहने का मतलब है कि जो प्रकृति में जो घटनाएं हो रही हैं उसके कारण का पता लगना, कारण का ज्ञान होना, ये क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। तो जो पहले की अवधारणाएं थी कि प्रकृति में जो भी घटनाएं हो रही हैं वो एक सुपर नेचुरल पावर या जिसे हम बोले दैवीय शक्तियां द्वारा कराई जाती हैं। जैसे हवा का बहना, बरसात का होना, बिजली का कड़कना, ये सब ऐसा माना जाता था कि दैवी शक्तियों द्वारा होती थी। या कोई रोग का होना, जैसे कुष्ठ रोग वगैरह, कोई रोग का होना, वो दैवी शक्तियों का प्रकोप होता है, ऐसा माना जाता था पहले। लेकिन जैसे समय बीता, लोगों के अंदर थोड़ी बुद्धि क्षमता डेवलप हुई, विकसित हुई, तो उन्होंने सोचना प्रारंभ किया कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। तो ये जब जब दिमाग में सवाल उठे तब इसके खोजने का भी, आंसर ढूंढने का भी प्रयास किया गया कि हो तो रहा है तो क्यों हो रहा है। जब कारण जानने का प्रयास किया गया तो कारण का पता कैसे लगा, जब हमारे अंदर एक कैसे, क्यों, कब, कहाँ जैसे सवाल उत्पन्न हुए तो हमें कारण जानने का, इसका उत्तर जानने का प्रयास किया। तो यहीं से क्या हुआ, विज्ञान का प्रारंभ हुआ। जो विज्ञान है वो किस सिद्धांत पे काम करता है, तो वो सिद्धांत होता है प्रयोग, एक्सपेरिमेंट। अब बात करेंगे एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि जितने भी आपके पास ज्ञान है उनका परीक्षण करना, यह कहलाता है प्रयोग कहलाता है। तो समस्त ज्ञानों का परीक्षण करना ही प्रयोग कहलाता है। और जो प्रयोग का रिजल्ट होता है, जो उसका परिणाम होता है, उसे हम लोग नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? नियम। जो भी प्रयोग का रिजल्ट होता है उसे हम लोग नियम कहते हैं। तो बात करेंगे अब कि विज्ञान की खोज कब हुई। तो विज्ञान की जो खोज है, ऐसा माना जाता है कि 16वीं सदी और 17वीं सदी के बीच में हुई थी। तो जो विज्ञान की खोज है वो 16वीं और 17वीं सदी के बीच में हुई थी। अब देखिए, कुछ वैज्ञानिक हैं जिनका मानना है कि गैलीलियो ही आधुनिक विज्ञान के जनक है। जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन, सर आइजैक न्यूटन, स्टीफन हॉकिंस, इन लोगों का मानना है कि गैलीलियो ही आधुनिक विज्ञान के जनक है। तो थोड़ी बातें हम करेंगे गैलीलियो के बारे में, क्योंकि जब इन्हें आधुनिक जनक माना जा रहा है विज्ञान का, तो हम इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर ले रहे हैं। तो जो गैलीलियो है, इनका जो जन्म हुआ था वो 15 फरवरी 1564 में हुआ था। आधुनिक इटली के पीसा शहर में एक संगीतज्ञ परिवार में हुआ था। इनके जो पिताजी थे वो उस समय का एक वाद्य यंत्र था जिसका नाम है फ्लूट। जैसा कि आज जो गिटार और जो पियानो होता है, या हम बात करें जो गिटार अगर है, तो ये उसी का क्या है, रूपांतरित रूप है। जो गिटार और बेंजो बेंजो ये क्या है, उस समय जो फ्लूट था जो इनके पिताजी बजाया करते थे, उसी का आज ये रूपांतरित रूप है। तो कहने का मतलब ये है कि इनके पिताजी फ्लूट बजाया करते थे और उसी का आज रूपांतरित रूप बेंजो और गिटार है। तो इन्होंने ये बचपन से थोड़े क्यूरियस प्रकृति के थे। इन्होंने सबसे पहले जानने का प्रयास किया कि ये गिटार या जो उसमें फ्लूट था उससे ध्वनि कैसे उत्पन्न हो रही है। तो इन्होंने देखा कि जो उसमें जो तार हुआ करते थे, जो तार होते हैं, उन तार को जब हम उसको हिलाते हैं तो उससे कुछ कंपन होती है जिसकी वजह से आवाज़ें उत्पन्न होती हैं। तो इन्होंने बताया था। और गैलीलियो जो थे, इन्होंने ही सबसे पहले जो दोलन होता है, दोलन समझते हैं, जैसे ये है ना ऐसे ऐसे हिल रहा है, तो ये जो गति कौन सी कर रहा है, ये यहाँ से ऐसे गया, फिर ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, तो ये जो गति है, जो गति ये दिख रही ना, इस गति को हम क्या बोलते हैं, दोलन गति। तो सबसे पहले ही दोलन गति का समीकरण इन्होंने ही दिया था।
गैलीलियो ने सबसे पहले दोलन गति का समीकरण दिया था। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इन्होंने ही अपने समय का सबसे शक्तिशाली दूरबीन का भी निर्माण किया था। तो इस पे कहानी है कि 1609 की बात है, उस समय हॉलैंड में एक दूरबीन की जो है या दूरदर्शी, क्या पता चला इनको ना कि हॉलैंड में एक दूरदर्शी बनाई गई है जिसका उपयोग करके जो ब्रह्मांड में जो पिंड है उनकी स्पीड, उनकी गति, उनकी स्थिति का पता लगाया जा सकता है। गैलीलियो ने 1609 में इन्हें पता चला, गैलीलियो को, कि हॉलैंड में एक ऐसी दूरदर्शी बनाई गई है जिसका उपयोग करके ब्रह्मांड में जो भी पिंड हैं उनको देखा जा सकता है, उनकी स्थिति बताई जा सकती है और उनकी गति को भी बताया जा सकता है। तो अब ये उसे देख तो नहीं पाए, तो इन्होंने क्या किया, अपना खुद का ये उससे शक्तिशाली दूरदर्शी बना लिया। जो गैलीलियो थे ये उस समय का सबसे शक्तिशाली दूरदर्शी का निर्माण कर लिया था इन्होंने। तो जिससे क्या, जिससे इन्होंने देखा, अध्ययन किया। और उस समय एक वैज्ञानिक थे, नाम था कापरनिकस, इनसे पहले थे। उन्होंने कुछ अपने सिद्धांत दिए थे, अभी चर्चा करेंगे। उन सिद्धांतों का इन्होंने क्या किया, समर्थन किया। तो कहने का मतलब है कि जो गैलीलियो थे इन्होंने जो खुद की बनाई गई जो दूरदर्शी थी उससे ब्रह्मांड का अध्ययन किया और जो पिंडों के बारे में, उसकी गति के बारे में, उसकी स्थिति के बारे में स्पष्ट ज्ञान दिया। और जो कापरनिकस का जो सिद्धांत था उसका समर्थन किया। और इन्होंने अध्ययन के बाद जो पुरानी अवधारणाएं थी उनको खंडित करते हुए बताया। पुरानी जो अवधारणाएं, पहले बता दूं कि पुरानी अवधारणाएं क्या थी। जो पुरानी अवधारणाएं थी कि पृथ्वी के सारे ग्रह चक्कर करते हैं, इस अवधारणाओं को इन्होंने क्या किया, खंडित किया और बताया कि नहीं, सारे ग्रह पृथ्वी का चक्कर नहीं करते हैं, चूंकि बल्कि जो सूर्य है, सूर्य का सारे ग्रह चक्कर करते हैं। उन्होंने बताया कि पृथ्वी और अन्य ग्रह, पृथ्वी सहित अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर करते हैं। तो इसलिए इन्हें बाद में दंडित भी किया गया था। बात है सन जो है 1633 ईस्वी की बात है। उस समय इनको दंडित किया गया था। इस समय इनकी उम्र थी करीबन 69 ईयर, 79 वर्ष थे। 79 वर्ष में इन्हें चर्च में बुलाया गया और इन्हें बताया गया कि हमारे ग्रंथों में ऐसा लिखा गया है और आप ग्रंथ के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, आप धर्म के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, धर्म के खिलाफ काम कर रहे हैं। धर्म में लिखा गया है, ग्रंथ में लिखा गया, बताया गया है कि पृथ्वी जो हमारा मुख्य ग्रह है और सारे ग्रह इसी के चक्कर करते हैं। लेकिन इनका मानना क्या था कि ऐसा नहीं है। आज भी हम जानते हैं कि जो उन्होंने बताया था वो गलत नहीं बताया था, उन्होंने सही बताया था। इसलिए तो आज हम पढ़ रहे हैं इनके बारे में कि जो पृथ्वी का जो चक्कर अन्य ग्रह नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्या है कि सूर्य के चक्कर पृथ्वी सहित अन्य ग्रह कर रहे हैं, ऐसा मानना इनका था। और इन्होंने ये बातें कही। लेकिन उस समय, चूंकि उस समय के लोग धर्मांध हुआ करते थे, धर्म में ज़्यादा विश्वास करते थे और उनका मानना यही था कि धर्म में जो बातें लिखी गई है, जो ग्रंथ में बातें लिखी गई है, जो पादरियों द्वारा या उनके गुरुओं द्वारा जो बातें बताई गई है वही सत्य है। तो इस वजह से उनका यही मानना था कि जितने भी ग्रह हैं, पृथ्वी से जितने भी अन्य ग्रह हैं, वो सूर्य का चक्कर नहीं करते हैं। वो किसका चक्कर करते हैं? उनका मानना था कि जितने भी ग्रह हैं वो पृथ्वी का चक्कर करते हैं। परंतु गैलीलियो ने बताया ऐसा नहीं है। गैलीलियो ने बताया कि जितने भी ग्रह हैं, पृथ्वी सहित जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य का चक्कर करते हैं। ऐसा किसका मानना था? गैलीलियो का मानना था। इसीलिए इन्हें 79 वर्ष की उम्र में इन्हें चर्च द्वारा कारावास की सजा सुनाई दी गई, क्योंकि ये धर्म के खिलाफ काम कर रहे थे, ऐसा उस समय का मानना था। तो इन्हें कारावास की सजा सुनाई गई। चूंकि ये वृद्ध थे तो इनको एडवाइस दी गई कि आप माफ़ी मांग लीजिए, कुछ सज़ा कम हो जाएगी। तो इन्होंने बाद में माफ़ी मांगी, तो इस वजह से इनकी जो सज़ा तो कम नहीं हुई, पर सज़ा को बदल दिया गया। अब कारावासी था पर यहाँ पे गृह कारावास कर दिया गया। और वहीं गृह कारावास के दौरान इनकी जो 8 जनवरी 1642 में इनकी मृत्यु हो गई।
लेकिन 400 वर्षों बाद, कितने वर्षों बाद, 400 वर्षों बाद, इन्होंने 1609 में बताया था, तो 400 वर्षों बाद 2009 में खगोल दिवस के, अंतर्राष्ट्रीय खगोल दिवस के रूप में मनाया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और इस प्रकार आज हम गैलीलियो के बारे में, आज हमने पूरे विज्ञान के बारे में, विज्ञान का पोस्टमार्टम किया। ठीक है, तो जाते जाते मैं यही कहूँगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हों वो आप लोगों को समय समय पे मिलते रहें। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।